नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनावी वर्ष में प्रवेश करने से पहले साल के आखिरी मन की बात एपिसोड में देश को संबोधित किया। आज प्रधानमंत्री मोदी ने 108वें एपिसोड में 2023 में भारत की तमाम उपलब्धियों पर बातचीत की। उन्होंने राम मंदिर से लेकर के फिट इंडिया तक की बात की। पीएम मोदी ने नए साल पर राष्ट्र प्रथम का मंत्र भी दिया। यानी आपके साथ मिलने का एक शुभ अवसर और अपने परिवारजनों के साथ जब मिलते हैं वो कितना सुखद होता है। पीएम के मन की बात, देश से संवाद। एक 108वां एपिसोड, साल की आखिरी मन की बात। राम मंदिर से लेकर फिट इंडिया तक पीएम का संवाद। रविवार साल का आखिरी दिन और इस आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से रूबरू होकर मन की बात के जरिए भारत की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही राम मंदिर को लेकर देशवासियों से खास अपील की। पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के राम मंदिर के शुभारंभ पर #श्री राम भजन के साथ भगवान राम से संबंधित भजन, संगीत और कविताएं शेयर करने का अनुरोध किया। मेरे परिवारजनों, अयोध्या में राम मंदिर को लेकर पूरे देश में उत्साह है, उमंग है। लोग अपनी भावनाओं को अलग अलग तरह से व्यक्त कर रहे हैं। आपने देखा होगा, बीते कुछ दिनों में श्री राम और अयोध्या को लेकर कई सारे नए गीत, नए भजन बनाए गए हैं। बहुत से लोग नई कविताएं भी लिख रहे हैं। इसमें बड़े बड़े अनुभवी कलाकार भी हैं, तो नए उभरते युवा साथियों ने भी मन को मोह लेने वाले भजनों की रचना की है। कुछ गीतों और भजनों को तो मैंने भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। ऐसा लगता है कि कला जगत अपनी अनूठी शैली में इस ऐतिहासिक क्षण का सहभागी बन रहा है। साल के आखिरी मन की बात में पीएम मोदी ने फिटनेस का मंत्र दिया। पीएम ने सदगुरु जग्गी वासुदेव, महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर, शतरंज प्लेयर विश्वनाथन आनंद और एक्टर अक्षय कुमार के ऑडियो मैसेज भी सुनवाए। इसमें स्वस्थ रहने के टिप्स दिए गए हैं। पीएम मोदी ने देशवासियों से फिट इंडिया मूवमेंट को सफल बनाने की अपील की। मैंने आप सभी से फिट इंडिया से जुड़े इनपुट भेजने का आग्रह किया था। आप लोगों ने जो रिस्पांस दिया उसने मुझे उत्साह से भर दिया है। नमो ऐप पर बड़ी संख्या में मुझे स्टार्टअप्स ने भी अपने सुझाव भेजे हैं। उन्होंने अपने कई तरह के अनूठे प्रयासों की चर्चा की है। साथियों, भारत के प्रयास से 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया गया। इससे इस क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स को बहुत सारे अवसर मिले। इनमें लखनऊ से शुरू हुए किरोज फूड्स, प्रयागराज के ग्रैंडमा मिलेट्स और न्यूट्रास्यूटिकल रिच ऑर्गेनिक इंडिया जैसे कई स्टार्टअप शामिल हैं। मन की बात का 108वां कार्यक्रम था। इसको संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने 108 अंक के महत्व और उसकी पवित्रता के बारे में बताया। कहा कि माला में 108 मन के, 108 बार जप, 108 दिव्य क्षेत्र, मंदिरों में 108 सीढ़ियां, 108 घंटियां। 108 का ये अंक असीम आस्था से जुड़ा है। इसीलिए मन की बात का 108वां एपिसोड मेरे लिए और खास हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। साल के आखिरी मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने कई सारे बातें कही। आपको बताते हैं राम मंदिर और फिटनेस इंडिया के अलावा और क्या कुछ उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि आज भारत का कोना कोना आत्मविश्वास से भरा हुआ है। भारत की उपलब्धियां हर भारतवासी की उपलब्धि है। राष्ट्र प्रथम, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं। राम मंदिर को लेकर के पूरे देश में उत्साह और उमंग है। भारत का इनोवेशन हब बनना है और इसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। तो ये तमाम बातें प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मन की बात में कही गई। चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हुए देखिए, समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के धामी सरकार फुल एक्शन में है।
नए साल में समान नागरिक संहिता कानूनी रूप से सामने आ सकता है, यानी एक कानूनी रूप ले सकता है। दरअसल आज सीएम धामी ने यूसीसी को लेकर के बड़ा ऐलान किया और कहा कि उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू की जाएगी। सीएम धामी का ऐलान, आ रहा है यूसीसी। यूसीसी की फुल तैयारी, अब लागू होने की बारी। समान सिविल कोड की तरफ बढ़ा उत्तराखंड। नए साल में हम बस एंटर होने वाले हैं और कुछ ही घंटे बाद साल 2024 का हो जाएगा आगाज। नए साल की शुरुआत होने से ठीक पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता का मसौदा राज्य सरकार को नए साल में जल्द ही सौंप दिया जाएगा। समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए उठाया जाने वाला कदम हो, उसकी कमेटी ने पूरा काम कर लिया। कुछ समय बाद भी हमको ड्राफ्ट मिलने वाला है नए वर्ष में, हम उस पर भी आगे बढ़ेंगे और समान नागरिक संहिता लागू करने का जो विधान है उसको हम अपने विधानसभा में लाकर उसकी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। यूसीसी को लेकर के माहौल तेजी से बन रहा है और सीएम धामी के इस ऐलान के बाद माना जा रहा है कि आम चुनाव से पहले उत्तराखंड विधानसभा में इस विधेयक को पेश किया जा सकता है। यूसीसी के लागू होने के बाद सभी धर्मों के लोगों के लिए एक कानून हो जाएगा। यूसीसी को लेकर धामी सरकार शुरू से ही एक्शन में है। इसको लेकर के सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। यूसीसी पर एक्शन में रही धामी सरकार। उत्तराखंड सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी बनाई। कमेटी ने 63 अलग अलग बैठकें की। 2,31,000 से ज्यादा लिखित सुझाव मिले। 20,000 से ज्यादा लोगों से बातचीत की गई। कमेटी ने समान नागरिक संहिता का फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी का अहम वादा है। हर मंच पर इसको उठाया जाता है। बीजेपी का साफ कहना है कि उनकी सरकार यूसीसी लागू करेगी। ऐसे में लग रहा है कि उत्तराखंड में अगले साल यूसीसी कानून बन जाने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो फिर नए कानून बन जाने के बाद कई सारे बदलाव भी हो जाएंगे, जाहिर है। और आपको बताते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद क्या कुछ उत्तराखंड में बदल जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार मिलने लगेंगे। नए कानून के तहत तलाक सिर्फ कानूनी प्रक्रिया में ही होगा। तलाक के मनमाने और एक तरफा तरीके गैर कानूनी माने जाएंगे। ग्राम स्तर पर शादी की रजिस्ट्रेशन की सुविधाएं होंगी। बहुविवाह पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगा। उत्तराधिकार में लड़के और लड़की की बराबर की हिस्सेदारी हो जाएगी और इसी की तैयारी इस वक्त उत्तराखंड सरकार कर रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए देखिए, 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसको लेकर के तैयारियां इस वक्त जोर शोर से चल रही है। बीजेपी भी फुल एक्शन मोड में है और एक दिन पहले यानी रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम की नगरी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। वहीं बीजेपी ने 22 जनवरी को घर घर में राम ज्योति जलाने का आह्वान किया, तो इस पर सियासत शुरू हो गई। उद्धव गुट वाले शिवसेना के सांसद संजय राउत ने इसको लेकर के बीजेपी पर अटैक किया। संजय राउत ने कहा कि अब अयोध्या से बीजेपी की सरकार चलेगी। पीएमओ अयोध्या से चलेगा, सरकार अयोध्या से चलेगी, क्योंकि राम के नाम पर ही वोट मांगेगी। काम कहाँ है? कभी पुलवामा, कभी राम। ठीक है, राम भक्त हम भी है, हमसे ज़्यादा कोई नहीं है। हमने भी उस राम मंदिर के लिए हमारा खून, त्याग, बलिदान हमारे पार्टी ने सब कुछ दिया है। लेकिन इस प्रकार की राजनीति इस देश में न कभी पहले हुई थी ना होगी। तो ये तो होगा, पीएमओ बनेगा वहाँ और मंत्रालय बनेंगे वहाँ और वहाँ से ही सरकार चलेगी। 5000 साल पीछे हम जाकर देश चला रहे हैं। और देखिए, संजय राउत के स्टेटमेंट पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। बीजेपी ने कहा है कि राम मंदिर निर्माण की कुछ लोग डाइजेस्ट इसे नहीं कर पा रहे हैं। क्या कुछ बीजेपी की तरफ से कहा गया, आपको सुनना चाहिए। भगवान श्री रामलला से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिनकी बुद्धि किसी भी कारण से खराब है, उनके बुद्धि की शुद्धि हो जाए। भगवान श्री राम सबके थे, सबके हैं, सबके रहेंगे। देखिए, जिनका हाजमा खराब हो गया हो, वह मैं यही कहूंगा कि अयोध्या में कोई हाजमोला होगा, जाकर के वहां खा ले, वो ठीक हो जाएगा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अयोध्या और भगवान श्री राम के मंदिर और स्थल का इस प्रकार का राजनीतिकरण हो रहा है।
अयोध्या आस्था का केंद्र है, राजनीति का केंद्र नहीं है। और जिस प्रकार से शिवसेना के नेता ने ये बयान दिया है कि सरकार वहाँ से चलेगी, ये गलत है, क्योंकि अयोध्या आस्था से जुड़ी जगह है और सब करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। साल 2024 को लेकर के दुनिया भर में उत्साह का माहौल है। वेलकम करने के लिए हर कोई खास प्लानिंग कर रहा है ताकि नए साल को यादगार बनाया जा सके। मगर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ऐसे नहीं है। नए साल को लेकर के उन्होंने विवादित स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि नए साल का जश्न मनाना जायज़ नहीं है। इस तरह के कार्यक्रम फिजूल खर्ची और खुराफात के दायरे में आते हैं। साफ तौर पर कह देना चाहता हूं तमाम मुसलमान नौजवान लड़के और लड़कियों को कि वो नए साल का जश्न बिल्कुल किसी सूरत में न मनाएं और न उसमें शिरकत करें, क्योंकि ये लहव लाइब है जो नाजायज है। कि अगर हमें खबर मिली कि मुस्लिम नौजवान कहीं जश्न मना रहे हैं तो मुस्लिम नौजवानों को सख्ती से रोका जाएगा और हमारे संगठन मुस्लिम जमात के कार्यकर्ता मजबूर होंगे उनको रोकने के लिए। और कुछ ही घंटे बाद नए साल का आगाज हो जाएगा। लोगों में इसे लेकर के खासा उत्साह नजर आ रहा है। लोग जश्न मनाने और पार्टी करने के मूड में हैं और पहले से ही प्लानिंग बना रहे हैं। और इसी बीच किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए शासन और प्रशासन भी सतर्क मोड पर है। दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई शहरों में पुलिस नए साल के जश्न और पब्लिक प्लेस पर जुटने वाली भीड़ को लेकर के अलर्ट है। साउंड पोल्यूशन, म्यूजिक को लेकर के जहां दिशा निर्देश जारी किए गए, तो वहीं यातायात के नियमों के उल्लंघन पर भी कार्रवाई का निर्देश है। ऐसे में आपको बताते हैं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या खासा इंतजाम किया गया है। सबसे पहले नए साल को लेकर के सुरक्षा वहां पर सख्त की गई है। दिल्ली से सटे बॉर्डर पर पुलिस इस वक्त चेकिंग कर रही है। दिल्ली की सीमाओं पर गाड़ियों की सघन चेकिंग हो रही है। शाम 6 बजे के बाद कनॉट प्लेस में गाड़ियों की आवाजाही बंद हो जाएगी। कनॉट प्लेस के रास्ते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने का रास्ता भी बंद रहेगा। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से रात 9 बजे के बाद लोग एग्जिट नहीं कर पाएंगे। इंडिया गेट पर ज्यादा भीड़ होने पर ट्रैफिक की आवाजाही रोक दी जाएगी। साथ ही दिल्ली के हर चौक चौराहे पर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आएगी। शराब पीकर के हुड़दंग करने वालों पर दिल्ली पुलिस की पैनी नजर इस वक्त है। तो ये कुछ तैयारियां हैं जो दिल्ली के रीजन में इस वक्त किया गया है ताकि लोग सेफ रह सकें। नए साल के जश्न में कहीं भंग न पड़ जाए, तो इसको लेकर के पुलिस इस वक्त अलर्ट दिख रही है। दिल्ली के आसपास के एरिया में और खुद दिल्ली में ही पुलिस इस वक्त चेकिंग कर रही है। जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसकी जानकारी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर मिल रही है। इसलिए अगर आप दिल्ली में रहने वाले हैं और दिल्ली में हैं तो आपको इन तमाम बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। खासतौर पर कनॉट प्लेस अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो एग्जिट मेट्रो स्टेशन पे 9 के बाद नहीं होगा। जश्न में रंग में भंग ना पड़े, यानी कि सुरक्षा के भी यहाँ पर खासे इंतजामात कर रखे हैं। आप देख सकते हैं कि कनॉट प्लेस का इलाका है और नए साल के जश्न में यहाँ पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए, गतिविधियों यानी संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा के खासे बंदोबस्त किए गए हैं। बैरिकेडिंग लगाया गया है, पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। यहाँ पर तमाम जो जवान तैनात हैं, यहाँ पर हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। अगर सूत्रों की माने तो पिछले कुछ दिनों से खुफिया विभाग को जानकारी मिली थी कि नए साल के मौके पर कुछ संदिग्ध लोग कोई बड़ी घटना को यानी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। जब यहाँ पे जश्न का माहौल होगा उस दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर दिल्ली पुलिस की खासी निगाह होगी, क्योंकि शराब पीकर जो गाड़ी चलाते हैं उससे दुर्घटना हो सकती है। उन सब का भी खास ध्यान रखा गया है और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के भी खास इंतजाम है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ सुरेश झा, भारत 24, दिल्ली। नए साल के स्वागत के लिए मुंबई के प्रमुख होटल्स और पर्यटन स्थलों को सजाया संवारा गया है। पिकनिक स्पॉट भी सजे हुए हैं। नए साल को यादगार बनाने के लिए एक तरफ लोग खुल करके जश्न मनाएंगे तो वहीं लोगों की खुशी के लिए प्रशासन भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम करने में इस वक्त जुटी हुई है। 15,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों का इस वक्त पहरा है। 22 डीसीपी, 45 एसीपी के साथ 2,000 अधिकारियों की तैनाती हुई है। मशहूर पर्यटन स्थल, समुद्री तटों, धार्मिक स्थल और भीड़भाड़ वाले स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 5,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरेज भी लगाए गए हैं। मुंबई महानगर के अति प्रमुख 121 जगहों पर नाकाबंदी है। दूरबीन के अलावा ड्रोन से भी यहां पर नजर रखी जा रही है। शराब चालकों पर मुंबई पुलिस की पैनी नजर है।
तो ये तमाम इंतजाम जो है वो माया नगरी मुंबई के लिए नए वर्ष के आगाज पर किया गया है। नए साल को लेकर के हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में सैलानियों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ। दरअसल लाहौल स्पीति में बर्फबारी हो रही है और ऐसे में टूरिस्ट बर्फबारी के साथ साथ नए साल के स्वागत करने के लिए काफी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। अब आलम यह है कि पिछले 5 दिनों में तकरीबन 2 लाख लोग पहुंच गए हैं। लाहौल स्पीति पुलिस लगातार लोगों की सेवा में तत्पर है। पुलिस ड्रोन से ट्रैफिक की निगरानी कर रही है और ऐसे में एक नया वीडियो जारी हुआ जिसमें ड्रोन फुटेज में गाड़ियों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। देखिए, साल के आखिरी दिन में राहुल गांधी ने घर में जैम बनाया है। राहुल गांधी ने यूट्यूब पर एक वीडियो भी शेयर किया। वीडियो में राहुल गांधी को जैम बनाते देखा जा सकता है। राहुल गांधी बोले बीजेपी वालों को भी मिल सकता है। सोनिया गांधी ने राहुल का मजाक उड़ाते हुए कहा वो हमें इसे हम पर फेंक देंगे। तो सोनिया गांधी की तरफ से ये तमाम बातें कही गई है और एक चुटकुले अंदाज में तंज कसते हुए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को देखा गया। और ये तस्वीरें भी मिल रही है जहां पर राहुल गांधी ये जैम बनाते हुए नजर आए। आप देखिए तस्वीरें और बातचीत भी हो रही है। मां सोनिया गांधी उनकी मौजूद हैं और यहाँ पर जैम बनाते हुए